पाकिस्तानी हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत दुनिया भर के सरमायाकारों की पिछले बरसों में चांदी हो गई थी। ऐसे मुआहदे किए गए जिनका फायदा उन गैर मुल्की सरमायाकारों को हुआ। यकीनन कोई भी बिजनेसमैन अपना फायदा देखकर ही पाकिस्तान आएगा और अपना सरमाया लगाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है कि वो हर दफा सरमायाकार पाकिस्तान को आलमी अदालत या लंदन में ले जाकर अरबों डॉलर्स की सजा दिलवाते हैं। 3 बड़े मुआहदे जहन में आते हैं जिनमें पाकिस्तान को बड़े जुर्माने हुए। नैब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद का ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा, तुर्की का किराए का बिजली घर, जहाज और एक्वाडिक का मुआहदा जिन पर अरबों डॉलर्स के जुर्माने हुए। ब्रॉडशीट स्कैंडल तो अपनी नौयत का वाहिद स्कैंडल था जिसमें 2 दफा जुर्माने भरे गए। पहले जिस बंदे को अदायगी की गई वो फ्रॉडिया निकला। दूसरे ने लंदन की अदालत में केस किया जिस पर ईरानी निजाद मसूवी को वजीर आजम इमरान खान के दौर में $70 मिलियन अदा किए गए। ये था हमारी हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी के कारनामे। कुछ मुआहदे पाकिस्तानी अदालतों ने खत्म किए जिन पर आलमी अदालत से जुर्माने हुए, लेकिन अदालतों से ज्यादा हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इन मुआहदों में ऐसी क्लॉज डाली जिनसे साफ पता लगता था कि वो इस डील में हिस्सेदार हैं। तुर्की के बिजली घर के स्कैंडल में अपने पाकिस्तानियों ने तुर्कियों के साथ मिलकर हमें लूटा। वही बात है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाटर एंड पावर के फेडरल सेक्रेटरी शाहिद रफी ने इस केस में नैब के साथ प्ली बार्गेन की। इस डील में उसने लंबा माल कमाया था, सिर्फ 4 करोड़ देकर बाकी हजम कर गया। आजाद कश्मीर के साबिक सदर के बेटे इस तुर्क फर्म के पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर थे। उस वक्त वजीर आजम हाउस के मकीनों से रिश्तेदारी थी। उस फर्म को $500-600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एडवांस अदायगी की गई। इस बिजली घर ने चंद मेगावाट बिजली तक पैदा न की और एडवांस ले गया, जो बाद में पता चला कि सबने बांट कर खाया था। जब अदालत ने वो मुआहदा कैंसिल किया तो इस कंपनी को नैब से भी क्लियरेंस चिट उन्हीं अफसरान ने लेकर दी। इसकी बुनियाद पर इस कंपनी ने लंदन की अदालत से पाकिस्तान को $1.25 अरब का जुर्माना करा के बैरून मुल्क पाकिस्तानी जायदादों को बिकवाने के लिए वहाँ मकामी अदालतों में मुकदमे भी कर दिए। इस फर्म की अपनी चोरी कैसे पकड़ी गई वो अलग कहानी है, जिससे वो $1.25 अरब बचे जो हमारे सियासी हुक्मरानों और बाबूस ने आपस में बांटने का मंसूबा बनाया हुआ था। ऐसी कई कहानियां हैं कि ब्यूरोक्रेसी की नालायकी की कीमत इस कौम ने डॉलरों की शक्ल में अदा की। आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन डील को ही देख लें। आज से 14 बरस कबल सदर जरदारी ईरान गए और ये मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत भारत भी ईरान से इसी पाइपलाइन के जरिए गैस पाकिस्तान के रास्ते इम्पोर्ट करना चाह रहा था। इन दिनों सबको इल्म था कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और इस मुआहदे पर उन्हें एतराजात होंगे। खैर, हमने अपना मुफाद देखा और हमारा मुफाद इसमें था कि हम ईरान से गैस खरीदें। ईरान जो आलमी सतह पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से मौशी बहरान का शिकार था, उसके लिए अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा करे। देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के साथ इस दौर में बिजनेस डील करके ईरान को सपोर्ट दे रहा था, जैसे अब ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत देकर की है। जब ईरान और इसराइल और उनके यूरोपीय तहादियों के दरमियान बड़ा फायवक हुआ है, ईरानी सदर की इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदगी से यकीनन कुछ ताकतें खुश नहीं होंगी जो पाकिस्तान के लिए फैटफ या IMF डील के मौके पर मसला पैदा कर सकती है। खुद ईरान और पाकिस्तान ने 2.5-3 माह पहले एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए थे। उस वक्त जरदारी साहिब ने जो मुआहदा किया था उसके तहत अगर पाकिस्तान ने कुछ सालों बाद गैस देना शुरू न की तो पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये वो स्ट्रिक है जिसके तहत अब ईरान तकरीबन $17 अरब का बिल पाकिस्तान के खिलाफ बना चुका है। यकीनन ईरान का इसमें कोई कसूर नहीं किया। जरदारी साहिब या हमारे सरकारी बाबूस को इल्म न था कि अमेरिका पाकिस्तान को वो गैस पाइपलाइन नहीं बनाने देगा, या तो पहले अमेरिका से बात कर ली जाती फिर मुआहदा होता। लेकिन जरदारी साहिब भी खुद को अमेरिकी सदर से कम नहीं समझते। उन्होंने डील साइन की और साथ जुर्माने की क्लॉज भी रखवा ली। ईरान ने पाकिस्तान को गैस भी महंगी दी। हालांकि उन्हीं दिनों सेंट्रल एशिया के एक मुल्क को पाकिस्तान से सस्ता रेट दिया गया, या फिर उस मुल्क के सदर ने पाकिस्तान के सदर जरदारी से ज्यादा बेहतर डील की होगी। अब हालत ये है कि 14 बरस में पाकिस्तान वो पाइपलाइन नहीं बिछा सका। यकीनन सब कहेंगे हमारा कसूर है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमें इल्म था कि अमेरिकी दबाव का सामना नहीं कर सकते तो इस डील को साइन करने की क्या जरूरत थी। भारत से आना निकला। जब अमेरिका ने उसे कहा कि डील से निकल जाओ तो भारत ने कहा फिर हमारी एनर्जी जरूरियात कैसे पूरी होंगी। अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा कर लिया, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला कि हमारे साथ भी यही करो, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी बैंक से $500 मिलियन कर्जा मांगा ताकि पाइपलाइन बिछाएं। अमेरिका ने चीन को भी खबरदार किया तो चीन भी पीछे हट गया। फिर फैसला हुआ कि टैक्स लगाकर ये पैसा इकट्ठा किया जाए और पाइपलाइन बिछाई जाए। इस पर आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी दौर में GIDC के नाम से टैक्स का इजाफा किया गया, जो किसानों, शहरियों, गैस से बिजली बनाने वाले बिजली घरों, CNG स्टेशन पर गैस दिलवाने वालों से वसूल होना शुरू हुआ। इस मद में कुल $700 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ, लेकिन बड़े कारोबारियों ने हुकूमत को ये टैक्स देने से इनकार कर दिया और अदालतों से स्टे ले लिया। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो इन कारोबारियों से डील की कि 300 अरब आप रख लें और 300 अरब हमें दे दें। अंदाजा करें, लोगों से इकट्ठा किया गया टैक्स इन बिजनेसमैनों को मुआफ कर दिया गया, जिनमें खान साहब के अपने डोनर बिजनेसमैन भी शामिल थे। जब रोला डाला गया और मैंने स्टोरी ब्रेक की तो इस पर इमरान खान ने वो इशू सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। इमरान खान का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देकर हुक्म दिया इन कारोबारियों से 700 अरब रुपए रिकवर कराएं। वो टैक्स मनी है, लोगों से पैसा लिया जा चुका है। कोई भी वज़ीर आज़म भला कैसे अरबों रुपए अपने डोनर या बिजनेसमैनों को मुआफ कर सकता है। इमरान खान इस पर खुश न थे कि उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लिहाजा रिकवरी रोक दी गई। आज तक पता नहीं चला कि इस 700 अरब रुपए का क्या बना।
अंदाजा करें 14 बरस गुजर गए, ईरानी गैस का 1 क्यूबिक फीट तक हमें नहीं मिला और ईरान इस मुआहदे के तहत 17 अरब डॉलर का जुर्माना तैयार किए बैठा है। और जिसने मुतनाज़ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये जानते हुए कि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, वो इस दौरान FIA में 40 अरब मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर कुछ अरसा जेल में गुजारने के बाद दोबारा मुल्क का सदर बनकर ईरानी सदर का इस्तकबाल कर रहा है। दाद दे हमें कि हमने ईरानी गैस से एक चूल्हा तक नहीं चलाया और 17 अरब डॉलर का जुर्माना तैयार है, जो अवाम पर टैक्स लगाकर 700 अरब रुपए गैस पाइपलाइन के लिए इकट्ठे किए गए थे। उनकी कोई खबर नहीं कि आसमान खा गया या जमीन निकल गई।